साथ हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब धीरे धीरे शांत होती दिखाई दे रही है। शाम को किरोड़ीलाल मीणा ने बेनीवाल पर दिए बयान पर जहां खेद जताया, उन्होंने कहा कि मेरे बयान से आहत हुए तो माफी मांगता हूं। तो वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि किरोड़ीलाल मीणा अभी भी मेरे बड़े भाई हैं। कौन सी बात से नाराज होके और उन्होंने इस तरह की बात करी। आज से पहले हमारे बीच में कभी इस तरह की बात कभी नहीं रही। हम दूसरे, और मैं तो आज भी उनका सम्मान करता हूँ, बड़े मेरे से, उनसे मेरा कोई झगड़ा थोड़ी डॉक्टर साहब से। कल के बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूँ। वहीं एसआई भर्ती पर फैसला आने के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूर्व आरपीएस चेयरमैन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि मैंने आरपीएससी के 3 पूर्व चेयरमैन के नाम दिए हैं, उन्हें गिरफ्तार करो और फर्जी आरएएस अफसरों को नौकरी से निकालो। आप भी सुनिए आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन पर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान। 3 आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैनों के प्रमाण दिए थे। मीडिया के थ्रू मैं मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मैं ये भी मांग करता हूं कि आरएएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज आपको दरअसल बताते हैं। जोधपुर पोखरण से बीजेपी विधायक प्रतापपुरी महाराज शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक गौशाला में मीडिया से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के संदर्भ में दिए गए विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस मदरसों पर जमकर निशाना साधा है। विधायक प्रतापपुरी ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में नौशाद नाम के युवक ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये बेहद निंदनीय है और कांग्रेस की सोच को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों की मां का सम्मान नहीं करते, उनसे ये उम्मीद करना भी बेईमानी है कि वो महिलाओं का आदर करेंगे। ये जो जहाँ से शिक्षा लेते हैं ना, उनकी शिक्षा में यही सिखाया जा रहा है। जहाँ तक मदरसों की शिक्षा की बात करें या कांग्रेस की नीति की बात करें, दोनों एक जैसे हैं, चट्टे पट्टे भाई हैं। कांग्रेस भी यही सिखाती है कि कोई भी ऐसा प्रसंग हो तो इस प्रकार से ओसी भाषा और ओसी मानसिकता रखी जाए। और मदरसों में भी ये जो बोला है, नौशाद ये मदरसों का पढ़ा हुआ और मदरसों में ही रहने वाला आदमी है, जिसके अंदर ये भी तमीज नहीं है कि माने प्रधानमंत्री जी की माता जी के प्रति क्या भाव होना चाहिए, तो वो माँ भारती के प्रति भी क्या श्रद्धा रखते होंगे, वो अपनी माँ के प्रति भी क्या श्रद्धा रखेंगे। जो मोदी जी की माँ, जो हमारी सबकी माँ है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति भाव और विश्वास नहीं है, तो ये कोई किस प्रकार के लोग हैं। इनकी मानसिकता के अंदर बहुत विकृति है और इस प्रकार से ये एक नहीं, नौशाद, असंख्य नौशाद ऐसे खड़े हो रहे हैं जो हम सबके लिए समस्या खड़ी करने वाले हैं, इसलिए इनका इलाज होना चाहिए। देश की जनता को वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम से जोड़ने के लिए बीजेपी अलग अलग लेवल पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी के तहत युवा शक्ति को राज्य और जिला स्तर पर छात्र सम्मेलन के जरिए जोड़ने की कोशिश है। इसकी शुरुआत शनिवार को जयपुर में छात्र प्रतिनिधि सम्मेलन से होगी। रिपोर्ट देखिए। युवा शक्ति को जोड़ेगी बीजेपी। जयपुर में होगा छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मुहिम। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए अप्रैल महीने में दिल्ली में राष्ट्रीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी तर्ज पर अब राज्यों में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। 30 अगस्त को जयपुर में भी छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 35 साल से कम आयु के वर्तमान और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी भाग लेंगे। सभी जिलों से लगभग 1250 छात्र संघ प्रतिनिधि इसका हिस्सा होंगे। इन्हीं छात्र नेताओं के माध्यम से इस प्रस्ताव के विषय को आम विद्यार्थी तक विद्यालय और महाविद्यालयों में ले जाने के लिए ये टीम नीचे काम करेगी। आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर में नीचे वाद विवाद प्रतियोगिता भी होगी, निबंध लेखन भी होगी, यानी स्कूल और कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।
भाजपा प्रदेश में बड़े स्थान पर मैराथन दौड़, बाइक और साइकिल रैली निकालकर जन जागरण, मानव श्रृंखला का निर्माण भी करेगी। इसके अलावा दिसंबर तक सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार प्रसार होगा। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही है। युवा शक्ति को जोड़कर वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बता रही है और वोट बैंक मजबूत करने के साथ ही जनमत भी तैयार कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली इन दिनों सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। परिश्रम करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। विपक्ष भी मान रहा है कि उनकी कार्यशैली से वो चिंतित हैं। शुक्रवार को दोपहर में टोडा रायसिंह वो पहुंचे और एक पेड़ मां के नाम अभियान को संबोधित किया, जहां 60,000 लोगों ने 60,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं जयपुर लौटकर मुख्यमंत्री सीधे कार्यालय पहुंचे और सरकारी कामकाज में जुट गए। इसके बाद ब्राजील के राजदूत से भी उनकी मुलाकात हुई। आभूषण, टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई। सीएमओ में ही उन्होंने दादीची जयंती समारोह और राज प्लास्टर 2025 मेगा एग्जीबिशन, साथ ही द गिविंग गोल कैंपेन के पोस्टर का विमोचन किया। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री देर रात तक सीएमओ में बैठकर काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश को विकास का सीधा फायदा मिल सके। जी कहते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। आप कह रहे हैं किस मुंह से बोल रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के उन युवाओं को खून के आंसू रुवाने का काम आपने किया। हमारे समय में 250 से पेपर ज्यादा हुए हैं। क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आज आपको पता है कि 75,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 81,000 का कैलेंडर दे दिया, लगातार विज्ञप्ति निकालते जा रहे हैं। राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ की ओर से कलेक्टर के बाहर एएमएस लागू करने से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान आयुर्वेद चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आयुर्वेद चिकित्सकों का कहना है कि हमारे अधिकांश औषधालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां उन्हें बिजली और इंटरनेट की सुविधाएं नहीं मिलती। साथ ही निजी मोबाइल में एएमएस चलाने से उनकी निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। चिकित्सक संघ उदयपुर की तरफ से आप सभी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि एएमएस सिस्टम एक लागू किया गया है, जिसके थ्रू हम काफ़ी रूरल बेल्टों में काम कर रहे हैं और रूरल बेल्टों में हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी डेडिकेशन से हमारे सारे चिकित्सक अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से, कहीं हमको नेट की प्रॉब्लम है, कहीं हमको पहुँचने की प्रॉब्लम है। बहुत सारे रूरल बेल्ट में इस जगह है कि हम लोग गाड़ी से वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश हैं। बारां नगर परिषद द्वारा हड़ौती के प्रसिद्ध डोल मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर परिषद द्वारा डोल मेला क्षेत्र में भारी तादाद में अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। करीब 4 घंटे चली ताबड़तोड़ कार्रवाई में आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी ने नगर परिषद ने 3 जेसीबी की मदद से यहां पर करीब 100 से ज्यादा स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा का गवाह रहा MiG-21 फाइटर जेट अब इतिहास का हिस्सा बनकर नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। बाड़मेर के उत्तर लाई में बने शौर्य स्मृति पार्क में इस सुपरसोनिक जेट का मॉडल स्थापित किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्धों में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाला सुपरसोनिक जेट अब आने वाली पीढ़ियों को भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा सुनाएगा। बाड़मेर की उत्तरलाई में बने शौर्य स्मृति पार्क में MiG-21 फाइटर जेट इतिहास की गौरव गाथा को
खुद में समेटे बड़ी शान से खड़ा है। ये वही MiG-21 है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्धों में दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। इसका मॉडल डेमो बाड़मेर जोधपुर हाईवे के किनारे बने इस पार्क में स्थापित किया गया है ताकि पश्चिमी सरहद से गुजरने वाला हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करे। हमारा नाम है हिम्मत बैराव जी राठौड़, गुजरात से आए हैं। नडियाद हमारा गांव है, रामदेवड़ा से इधर देखने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ पर MiG-21 के जो डेमो रखे गए हैं ये क्योंकि अब रिटायर हो चुका है, हाँ। तो किस तरीके का यहाँ पर अनुभव हो रहा आपको? अच्छा सा, बढ़िया सा। ये सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि मरुस्थल की धरती का गर्व है। यहाँ लगी विशेष शौर्य पट्टिका 1971 से लेकर 2022 तक मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 16 वीर सपूतों के नाम दर्ज करती है। साथ ही हर आगंतुक को भारतीय सैनिकों के पराक्रम की याद दिलाती है। MiG-21 ने 1965 और 1971 के युद्ध के साथ साथ कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी अपनी ताकत दिखाई। रूस निर्मित ये लड़ाकू विमान 1963-64 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ और लंबे समय तक इसकी रीढ़ की हड्डी बना रहा। 31 अक्टूबर 2023 को उत्तरलाई एयरपोर्ट स्टेशन से MiG-21 बाइसन को विदाई दी गई और अब ये यहाँ गर्व के साथ स्थापित है। यह बन के तैयार हुआ है और ये पुरुष लोगों की जो शहीद हुए उन लोगों की यादगार में बनाया गया है। मेमोरियल गार्डन है और MiG-21 रखा गया। लोग देखते हैं तो उनको अनुभव ही होता है कि हमारे देश के लिए इन्होंने बहुत सहानुभूति दिखाई। इसका हमको गर्व है। जनता आती है, देखती है, खुश भी होती है और टाइम पे इनका मतलब सलामी भी देते हैं, इनको फूल वगैरह चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। जो शहीदी स्मारक पे और कैडो साहब आते हैं, कमांडो साहब आते हैं, सब अपनी देखरेख, एयरफोर्स की देखरेख में है ये सब। शौर्य स्मृति पार्क सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक बन चुका है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस का अनुभव होता है। समय समय पर यहाँ कार्यक्रम भी होते हैं जहाँ शहीद सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उत्तरलाई का ये शौर्य स्मृति पार्क आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाएगा कि देश की रक्षा के लिए वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और MiG-21 उस गौरव गाथा का साक्षी रहा। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना इलाके के सरिया गांव में अज्ञात चोर ट्यूबवेल की सैकड़ों मीटर तार चोरी कर ले गए। ग्रामीणों की सूचना पर रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया। सरपंच ने बताया कि सरिया गांव की रेगर बस्ती में करीब 28 से 30 ट्यूबवेल के लगी केबल के अंदर से सैकड़ों मीटर कॉपर तार चोरी कर लिए गए हैं। चोरों ने 2 ट्यूबवेल की तो बोरिंग के अंदर तक से केबल चोरी की है। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश है।